म्यांमार की फौज को बुरी तरह से हराकर रखाइन स्टेट के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुकी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए। पहले भी कई बार अराकान आर्मी बांग्लादेश को टेंशन दे चुकी है, लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा है। इस बार खतरा बांग्लादेश की जमीन पर कब्जे का है। इस बार खतरा बांग्लादेश की नदी और समुद्री सीमा पर कब्जे का भी है। इसके साथ ही खतरा बांग्लादेश में रोहिंग्याओं की बड़ी घुसपैठ का भी है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश भारत को बात बात में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो भारत से आलू प्याज और चीनी इंपोर्ट करने के बजाय दूसरे देशों से मंगवाने की बात करता है। बांग्लादेश की सीमा के ठीक दूसरी तरफ म्यांमार में अब म्यांमार की आर्मी नहीं बल्कि अराकान आर्मी का झंडा लहरा रहा है। म्यांमार के रेबल फोर्स अराकान आर्मी ने म्यांमार और बांग्लादेश की पूरी 270 किलोमीटर के बॉर्डर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। म्यांमार में अराकान आर्मी के कंट्रोल ने बांग्लादेश को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। अराकान आर्मी के डर से बांग्लादेश ने म्यांमार सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। म्यांमार बॉर्डर पर बांग्लादेशी आर्मी तो तैनात है ही, बांग्लादेश की नेवी, नेवल पुलिस, कोस्ट गार्ड, रैपिड एक्शन बटालियन, एलीट पुलिस फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। केवल 270 किलोमीटर वाले बॉर्डर पर बांग्लादेश ने इतनी फौज झोंक दी है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए खतरा कितना बड़ा है। अब देखिए, ये इसी साल 9 जुलाई की खबर है। तब अराकान आर्मी ने बांग्लादेश कोस्ट गार्ड्स की बोट्स पर फायरिंग की थी। इस बोट पर कई सरकारी और सिविलियन लोगों के सवार होने की बात कही जा रही थी। इससे पहले मई में अराकान आर्मी ने नाफ नदी में 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बंधक बना लिया था। हालांकि बाद में इन मछुआरों को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद नाफ नदी पर एक तरह से अराकान आर्मी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। देखिए, कहा तो यह भी जा रहा है कि अराकान आर्मी केवल रखाइन स्टेट ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों पर भी कब्जा करना चाहती है जो रखाइन स्टेट से जुड़े हुए हैं। अराकान आर्मी यानी अराकान की सेना। अराकान रखाइन स्टेट का पुराना और ऐतिहासिक नाम है। 1989 में बर्मा की सरकार ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया था और 1990 में स्टेट पीस डेवलपमेंट काउंसिल ने अराकान का नाम बदलकर रखाइन कर दिया। इसे राखिन भी कहा जाता है। रखाइन इस इलाके में रहने वाली एक जाति समूह है जिसकी ज्यादातर आबादी बौद्ध है। आज जो रखाइन स्टेट है वो पहले किंगडम ऑफ अराकान्स कहलाता था। इस किंगडम का एक पुराना मैप देखिए। ये जो डॉट लाइंस हैं वो इसकी सीमा बता रहा है। अब जरा गौर कीजिए, ये डॉट लाइंस आज के बांग्लादेश के चिटगांव के आगे तक जा रही हैं। तभी मैं कह रहा था कि अराकान्स और बांग्लादेश के बीच जमीन का भी लफड़ा है। दावा किया जाता है कि इस पूरे इलाके पर 575 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक, यानी भारत के आजाद होने के बाद तक, अराकान्स का ही राज था। बौद्ध मतावलंबी होने की वजह से उनका भारत से भी गहरा जुड़ाव था। इसके अलावा बर्मा और थाईलैंड के कल्चर का भी उनमें समावेश था। लेकिन इसी दौरान यहां पर दो तरह के बदलाव हुए। एक तो जब भारत में मुसलमानों का प्रभुत्व बढ़ा तो उसका असर उन इलाकों में भी देखा गया। कई रिसर्च बताती है कि इस टाइम पीरियड में 40 से ज्यादा मुस्लिम रूलर्स ने भी अराकान पर शासन किया था।